हैं, आपने यहाँ कितने मंत्रों उच्चारण करके यज्ञ हवन किया आपने? देखिए हम प्रतिदिन करते हैं लेकिन आज विशेष किया है। कितनी? हाँ 5 मालाएं हमने गायत्री यज्ञ किया है, महामृत्युंजय का किया है, माँ यमुना के लिए किया है, भैरव बाबा का किया है और पंचतत्व की रक्षा हो सके उसके लिए यज्ञ किया है। महाराज जी, हम ये जानना चाहते हैं कि विगत 30 वर्षों से आप यहाँ पे कर रहे हैं, अब भाजपा की सरकार भी आ गई जिससे सबसे ज्यादा आपको उम्मीद भी है। आपने प्रार्थना पत्र लिखा, आपने आभार जताया, अब आज महाशिवरात्रि पे आपने फिर से एक बार यज्ञ हवन करके एक अलग जगह दी फिर से लोगों में। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या विचार है कि आप 3 साल का समय ही उनको देना है या फिर और जल्दी भी आप अपनी मांग रखना चाहेंगे? देखिए हम सरकार तो अपना काम है, हमारी काम ये है कि हम सरकार की बात सरकार से करते हैं और समाज की बात समाज से करते हैं। हम पंचतत्व की रक्षा के लिए सबको जागरूक करते हैं और प्रतिदिन जो है हम यज्ञ करते हैं। मेरा मानना ये है कि सरकार तो अपना काम करेगी, हमें उसमें उम्मीद भी है और नहीं करेगी तो वो भी ऐसे ही बैठेगी जैसे कि पिछली जो सरकार थी। तो हमारा मानना यह है कि हमें पंचतत्व की रक्षा के लिए सभी साधु संतों को, जो सनातन की धरोहर हैं, उनको आगे आना चाहिए। लेकिन अभी कुछ देर पहले तो यहाँ पे कुछ दिन पहले ही आपने कहा था कि जो बड़ी-बड़ी यहाँ पे यमुना सफाई के लिए मशीनें उतारी गई, वो सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए की। देखिए वो तो 2-3 महीने से पहले से ही घूम रही थी, लेकिन जिस दिन शपथ ली वो विशेष घूमने लग गई। तो सभी मीडिया वालों ने आकर और उसको एजेंडा बना दिया कि माँ यमुना में सफाई हो रही है, बीजेपी आते ही कार्य कराए। आरती भी बहुत वायरल हुई थी। आरती 2024 की है जो पिछली वायरल हुई थी एक्स पर। अच्छा। और जो अभी हुई तो वो तो मुख्यमंत्री बनी है तो उनकी याद में वो जो वहाँ पर आरती कर रहे थे उनको तो कोई जानता भी नहीं है। हाँ। कभी वो यमुना के किनारे आए नहीं, कभी उन्होंने बदबू ली नहीं, कभी उन्होंने कीचड़ में पैर रखे नहीं। और वो उन लोगों को चुनते हैं आरती जो उनके पास में हमेशा चापालूसी करते हैं। हम चापालूसी वाला काम नहीं, हम तो 30 साल से माँ यमुना, कोरोना काल के अंदर माँ यमुना स्वच्छ निर्मल अविरल हो गई थी। तो हमने देखा है कि उस काल में इतनी सुंदर हो गई थी तो फिर क्यों नहीं हो सकती हमारी माँ यमुना स्वच्छ हो सकती? माँ तो यमुना स्वच्छ है। केवल 128 नालों को, 6 बड़े नालों को सीसी करे सरकार, उस पर ध्यान दे, उसका प्लान बनाए, प्लानिंग करके काम करे। ये नहीं कि हमने यमुना में उतार दी मशीनें और काम हो जाएगा। ऐसे तो आप 50 उतार दीजिए, इतनी गाद है कि 15 साल लग जाएंगे गाद निकालने में। तो क्या उम्मीद क्या लगती है, करेंगे नहीं करेंगे? देखिए मुझे मोदी जी की बात पे विश्वास है। हाँ। आपके कुछ समर्थक कह रहे 2 ही महीने में करे सरकार, नहीं तो धरना देंगे। लेकिन देखिए अभी 3 साल का उन्होंने दिया है तो मुझे उनकी बात पे ये है कि वो शुरुआत कर देंगे, लेकिन काम पूरा नहीं होगा जब तक कि नाले सीसी नहीं किए जाएंगे। ये हमेशा। और जो प्रदूषण डिपार्टमेंटों ने जो फैक्ट्रियों को वो दे रखे हैं ना लाइसेंस, उन्हें पुनः जांच करें। और इसमें साइंटिस्ट भी अपनी रूपरेखा रखें, इसमें अर्थशास्त्री भी अपनी रूपरेखा रखें, इसमें साधु संत भी अपनी रूपरेखा रखें। और मैंने तो सुना है कि 350 NGO यमुना के लिए काम करती हैं। अब कोई NGO नहीं आ रही और पहले भी नहीं आती थी। अब थोड़ा सा हमारी मुख्यमंत्री जी बनी है, नारी शक्ति बनकर उभर कर आई हैं, तो अब वो बहुत सारे निकलने लग गए, हम ये करते वो करते। लेकिन मैं जानता हूँ कि 30 साल से आप देखिए ये पीपल है दोनों, देखा ये दोनों वृक्ष हैं, इनके सुबह हम 6 बजे के बेला से लेकर और 10 बजे तक हमें यज्ञ करते हैं। आंधी आए, तूफान आए, बरसात आए, बाढ़ आए, लेकिन हमारा यज्ञ नहीं। इसमें सरकार भी हमारी सहायता करती है। इसके लिए मैं धन्यवाद दिल्ली पुलिस का करता हूँ कि वो लोग हमको तंग नहीं करते, क्योंकि हमारा ना तो मंदिर है, ना कोई हमारे यहाँ पे मूर्ति है, ना कोई झोंपड़ी है। और पेड़ पौधे और लगाए हमने, अभी 1000 के करीब पौधे लगाए और आज भी लगाए हमने। तो इनके लिए जो नल लगा हुआ था वो भी सरकार उखाड़ के ले गई, DDA वगैरह। तो मेरी उनसे भी प्रार्थना है LG साहब से कि इन पौधों के लिए ये जीव आत्मा है, 1000 आत्माएं मर जाएंगी। जो 1000 ऑक्सीजन जो देंगी वो लीटर के हिसाब से देंगी, किलो के हिसाब से देंगी। तो इनको बचाने के लिए एक नल की व्यवस्था करें प्रीतम धाम पर, 14 नंबर ठोकर, गीता कॉलोनी, शमशान घाट पर। मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ। आपकी बात जरूर सरकार सुनेगी। अगर आपने विश्वास किया है, जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने यमुना जी पे विश्वास करके जीत किया है, वैसे आपकी भी जीत होगी। आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से समर्थन करते हैं? सहमत हूँ, महराज जी की बातों से सहमत हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा आशीष नाम है। राजेश? आशीष नाम है। आशीष नाम है। तो आप किस तरह से हरिदास बाबा जी का समर्थन करते हैं? आप तो युवा है, तो कैसे प्रचार प्रसार करते हैं? जिस प्रकार महाराज जी हैं उन्हीं के पीछे पीछे हम भी समर्थन में हैं। धन्यवाद। से यहाँ पे आप गुरु जी का समर्थन करते हैं, कैसे मदद करते हैं? पंचायत से 40 साल से 40 दिन हमने यात्रा निकाली है पूरा यमुना सफाई के लिए, पूरा इनका साथ दिया है।
और जमुना सफाई के लिए हर 70 विधानसभा में हम साथ गए हैं और पूरा साथ दिया है। अभी जमुना की सफाई शुरू हो गई है और हम 20-25 साल से इधर जमुना के किनारे रोगियों को कुत्तों को खाना खिलाते हैं खाना खिलाते हैं और समर्थन भी करते हैं आप। हाँ, समर्थन भी करते हैं और खाना भी इनको कुत्तों को मतलब 500-700 कुत्ता 800 कुत्ते को खाना खिलाते हैं। प्रतिदिन खिलाते हैं। हाँ, प्रतिदिन आंधी आए तूफान आए लेकिन उनको खाना जरूर खिलाते हैं। आपके ऐसे ऐसे समर्थक हैं, इनके बारे में क्या कहना चाहिए? मैं तो अपने आप को धन्य समझता हूँ कि ऐसी विभूति, ऐसी आत्माएं मेरे साथ जुड़ी हैं जिनको कोई पैसे का लोभ नहीं। आप यकीन मानिए इनको सरकारी पेंशन भी नहीं मिलती है और लोग बाग इनकी जो सेवा करते हैं उन्हीं से 500 कुत्तों को जो सरकार ने बैरिकेटर लगा दिए चारों तरफ और अंदर अभी आप देखेंगे तो बहुत सारे जीव हैं जो खाने के लिए किसी से मांगेंगे तो इतनी बेजुबान है वो, तो ये उनकी सेवा विशेष करते हैं और मैं तो गदगद हूँ कि परमात्मा का धन्यवाद करते कि हमेशा निरोगी काया रहें, आनंदित रहें और धन, और जो भी इनकी मदद करना चाहता है बेजुबानों के लिए तो इनसे संपर्क करें और मेरी प्रार्थना है कि ऐसे विभूतियों के लिए आप कुछ ना कुछ करते रहने। धन्यवाद।